नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज की नई टाइप की तरफ। कहता है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह फिर भी 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? दोस्तों देखो, मान लो मुझे 250 अंक मिले, कह रहा सवाल में 250 अंक मिले, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे 38 अंक और मिल जाते तो पास होता, क्योंकि कह रहा है ना, परंतु वह फिर भी 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब क्या है? 250 मिले, मुझे 38 अंक और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। तो मुझे कितने अंक की जरूरत थी दोस्तों? तो मैं इसमें 38 जोड़ देता हूं। 8 8। तो दोस्तों पास होने के लिए मुझे 288 अंक की जरूरत थी। अगर मुझे 288 अंक मिलते तो मैं पास हो जाता। ठीक है। अब कह रहा है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। दोस्तों ये हमेशा कुल को दिखाता है, योग को दिखाता है, या फिर पूरे में से पूरे को दिखाता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर सारा नीचे दिखाता है। जो ऊपर होते हैं, जो अंक मिले या हमें कोई परसेंटेज मिला, ये ऊपर वाले उस चीज को दिखाता है। अब दोस्तों देखो, ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 288 को। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आएगी 144। 2 से भाग लगा दूंगा इसमें। 1 यूनिट 144 है, तो 5 यूनिट कितना हुआ दोस्तों? 5 × 144। 5 × 20, 20 का 0, हासिल को गई 2। 5 × 20 और 2 22, 22 का 2, हासिल लगी 2। 5 एकम 5 और 2 7, 720। तो टोटल दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो 720 नंबर का था, जिसमें मुझे 288 नंबर आते तो पास हो जाता। 38 अंक से फेल हो गया, यानी मुझे 250 अंक मिले होते। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवर द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते बिल्ली की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों टोटल जानवर जो है वो 45 है। कहता कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते, मैंने माना कि बिल्ली x है तो कुत्ते हुए 45 - x। अब कहता है 7, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, 7 बिस्कुट खिला दिए, और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवर द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते बिल्ली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करें 7x प्लस 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगी 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, माइनस 9x बराबर 355। एक्स बिल्ली ने 7 बिस्कुट खाए तो 700x। 45 - x इंटू 9, ये कुत्तों की संख्या दोस्तों, बिल्ली, ये कैट, ये डॉग। कुत्तों के द्वारा 9 बिस्कुट खाए जाते हैं, तो 405 - 9 बराबर रिप्रेजेंट करा 355 को। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 7x में से 9x गया था, माइनस के 2x बराबर, ये उधर जाएगा तो 355 - 405। 5 में से 5 गया 0, 405 - 355,
10 में से 5 गया तो बचा 5, यहाँ रहेगा तो आएगा 250। तो -2x बराबर है 50। दोस्तों लेकिन जाए माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर है 50। दोस्तों बिल्लियां 25 थी, तो कुत्ते कितने हो गए दोस्तों? 20। 20 कुत्ते, 25 बिल्लियां। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं पेपर में सवाल को इस तरीके से करूं तो काफी टाइम जाएगा। आइए मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं कि इस सवाल को पेपर में करा कैसे जाए। दोस्तों टोटल जानवर कितने थे? आपको होगी जी 45। मैं को प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्कुट खाती है? आपको के साथ पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है। और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं कहूं मेरी जेब में 50 रुपए हैं, इस बात को मैं कितनी तरीके से कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं मेरे 25 रुपए, मेरे पे एक 20 का और एक 10 का नोट है। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 30 रुपए और एक 20 रुपए का नोट है। मैं कह सकता हूं 10 के 5 नोट है। मैं कहता हूं 10 के 5 गुना नोट है, मतलब उसका 50 ही होगा। इसी तरह दोस्तों मैं यहां पर बोलूंगा आपसे कि 7 बिल्ली, मतलब बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, और ये दोस्तों डॉग हैं, वो 7 बिस्कुट तो खाते खाते लेकिन 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाते हैं। क्या इस लैंग्वेज से इसका कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे ना जी, कुत्ते अभी भी 9 बिस्कुट खा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 7 के हिसाब से बिल्ली भी 7 खाए और कुत्ते भी बिस्कुट 7 खाए, तो 45 जानवर कितने बिस्कुट खा जाएंगे? 45 गुणा में 7, 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, यानी कि दोस्तों 315 बिस्कुट खाए जाएंगे। लेकिन जानवरों ने बिस्कुट कितने खाए हैं? 355 खा सकते हैं, 355 खा सकते हैं, खाए गए 315, 0, 5 में से गया 4। दोस्तों 40 क्यों एक्स्ट्रा आया? ये 40 क्यों एक्स्ट्रा आया? 40 इसलिए एक्स्ट्रा आया कि 2 बिस्कुट कुत्ते एक्स्ट्रा खाते हैं। 2 बिस्कुट कुत्ते एक्स्ट्रा खाते हैं। अगर 2 बिस्कुट कुत्ते एक्स्ट्रा खाते हैं तो प्रत्येक कुत्ता कितना एक्स्ट्रा खाएगा? 20। यानी कि दोस्तों कुत्ते कितने थे? 20 कुत्ते थे, तो 45 में 20 कुत्ते हो गए, तो बचे कितने? 25 हो गए बिल्ली। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं तथा कुछ कबूतर, और कुल सिरों की संख्या 280 है। ये तो बात तय है कि हर एक जानवर के एक ही सिर होता है। तो टोटल जानवर कितने हो गए? टोटल एनिमल हुए 280, और कुल पैरों की संख्या 820 है। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, तो खरगोश और कबूतर, ये 2 जानवर हैं। कबूतर के पैर कितने होते हैं दोस्त? 2। और खरगोश के पैर कितने होते हैं? आप कहोगे 2 जमा 2, 4 पैर होते हैं। ठीक है, कहता है कि देखो जी,
अगर कबूतर के भी पैर दो ले लिए जाए, खरगोश के भी दो पैर ले लिए जाए, तो टोटल पैर कितने होने चाहिए? 280 से मल्टीप्लाई कर दो। 280 इंटू 2 0, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 560। अगर मैं कबूतर के और खरगोश के दो दो पैर मारूं तो मेरे पैर होने चाहिए 560, लेकिन सवाल में रखा 820। तो दोस्तों घटाओ, 820 माइनस 560, 0 में से 0, 12 में से 6 क्या बचा? 6, 7 में से 5 क्या? अब ये दोस्तों 260 क्यों एक्स्ट्रा आ रहे हैं? क्योंकि खरगोश के दो पैर एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप इसे 2 से भाग लगा दो, ये कटा 130 बार। तो दोस्तों खरगोश संख्या कितनी होगी? 130। अगर दोस्तों खरगोश 130 है तो कबूतर कितने हुए? 280 माइनस 130, 0, 5, 150। तो दोस्तों कबूतर से 150, खरगोश से 130। पूछा क्या है? कबूतर की संख्या। आपका राइट उत्तर होगा 150। पूछता खरगोशों की संख्या, आपका उत्तर होता 130। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000। ठीक है, इसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है। कहता है पुरुषों की जनसंख्या 5% है और महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, 9% बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों मैं 9% को लिख सकता हूं 5 जमा 4, 5% प्लस 4%, अभी भी 9% बढ़ा दी जाती है, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। दोस्तों पहले जनसंख्या कितनी थी? 6000। अब कितनी बढ़ गई? ठीक, आइए दोस्तों, अगर मेल और फीमेल की 500 ही होती, 5% ही होती, तो दोस्तों 5% 6 का कितनी होती? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 पंजे 30, ये 300। लेकिन दोस्तों संख्या बड़ी कितनी? 500। क्यों? क्योंकि ये महिला जो है ना, ये 4% एक्स्ट्रा थी। तो दोस्तों आइए करते हैं, 500 माइनस 300 बराबर हो गए 200। ये दोस्तों 200 क्यों एक्स्ट्रा आ रही है? क्योंकि ये 4% जो महिला है ना, ये एक्स्ट्रा बढ़ गई। अगर 5 ही होती तो इतनी बढ़ती, लेकिन ये 4% की वजह से 200 एक्स्ट्रा आ रही है। कौन? महिला। दोस्तों कर देखो, महिला 4% बढ़ने पर कितनी होगी दोस्तों? 200। अब इसको ये दोस्तों इधर जाके गुणा करेगा तो ये 2 जीरो यहां लगा दूं, बटे में 4, 4 पंजे 20। तो फीमेल कितनी है दोस्तों? फीमेल आई 5000। कह रहे वर्तमान पुरुषों की संख्या बताओ।
दोस्तों वर्तमान पुरुषों की संख्या कितनी है? 6000। टोटल जनसंख्या 6000 है, जैसे 5000 तो फीमेल है, 5000 तो फीमेल है, कितने बचे? तो 1000। तो 1000 कौन हुए दोस्तों? पुरुष। और यही आपसे पेपर में पूछा है कि साहब पुरुषों की संख्या बताओ, तो पुरुषों की संख्या होगी 1000। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 14% वृद्धि हो जाती है, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या कीजिए। देखो दोस्तों, वर्तमान संख्या है कितनी? 5000। यदि पुरुषों की संख्या 6% बढ़ा दी, ठीक है सर, इंक्रीज करिए 6%, और महिलाओं की संख्या 14%, तो दोस्तों मैं इस बात को कह सकता हूं 6% जमा 8%। आपको कोई दिक्कत है? आप कहोगे ना जी कोई दिक्कत ना है, बढ़िया लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, ठीक। दोस्तों अगर संख्या 6% ही बड़ी होती तो 5000 का 6% कितना होता? जीरो से जीरो खत्म करो, 5 6 के 30, तो दोस्तों 300 ही बड़ी होती। कब? अगर 6% पुरुष बढ़ते और 6% महिला बढ़ते। लेकिन 5000 से 500, 5550 से 5540 बढ़ी, यानी कि 540 एक्स्ट्रा बढ़ रही है। ये 540 एक्स्ट्रा बढ़ क्यों रही है? क्योंकि 8% महिला एक्स्ट्रा बढ़ रही है, 8% महिला एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों 540 माइनस 300 बराबर 0 4 240। ये 240 इसलिए बढ़ी क्योंकि दोस्तों 8% महिला बढ़ रही है, महिला बढ़ी 8%। 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो फीमेल कितनी हुई दोस्तों? 30 और 200। फीमेल आई 3000। दोस्तों वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी? 5000। 5000 जनसंख्या थी, जिसमें 3000 तो महिला हैं, तो पुरुष कितने हुए दोस्तों? 2000। आपसे महिला पूछे तो 3000, पुरुष पूछे तो 2000। वर्तमान में पुरुषों की संख्या 2000। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक और नए सवाल की तरफ। कहता एक आदमी 16,000 रुपये 2 व्यक्तियों से उधार लेता है। एक को 6% और दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज दिया। एक वर्ष में उसने रुपये 1120 रुपये ब्याज दिए। वह 10% पर कितना उधार लेता? देखो दोस्तों, मान लीजिए एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी। इसने 16,000 रुपये उधार लिए, 6% और इससे 10% लिए, ब्याज दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% और 10%। मैं इसको लिख सकता हूँ 6%
जमा 4%। ठीक है। अगर दोस्तों वो आदमी 6% ही पे ब्याज देता तो कितनी ब्याज देता? 6/100 गुणा 16,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 6 चिंग 36 का 6, हासिल की 3, 6 एकम 6 और 3 9, 960 रुपये। 960 रुपये ब्याज के देता अगर 6% पर ही लेता। लेकिन उसने पैसा कितना दिया है? 1120 माइनस 960। 12 में से 6 तो 6, 10 में से 160। ये दोस्तों 160 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं उसने? क्योंकि उसने जो है ना ये 4% एक्स्ट्रा रुपया दिया है। बी को 4% एक्स्ट्रा रुपया दिया है, इसलिए 160 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मजबूरी ऐसी जिर रब्बा बंदा रोल देंदी 160। अब दोस्तों 4 से काटो, 4 चौके 16, 40। तो बी बराबर आया 4000। कह रहा है ना आपको वह 10% दर पर कितना उधार लेता? तो दोस्तों 4000 रुपये। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता एक व्यक्ति 30,000 रुपये उधार लेता है, वह कुछ भाग 12% पर तथा शेष 10% पर साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यही 2 साल के बाद 36,480 रुपये का भुगतान करता है तो 12% पर लिया था। दोस्तों एक आदमी ने पैसा लिया कितना? 30,000। जो ए जगह से पैसा लिया उसने लिया 12% पर, बी जगह से पैसा उसने लिया दोस्तों 10% पर। मैं 10% को लिख सकता हूं 12 माइनस 2%, 12% माइनस 2%। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं दोस्तों 12% ही चेक करूं तो उसे कितनी ब्याज देनी होगी? तो उसे देनी होगी दोस्तों 36,000। 12 का 3600। ₹3600 देने होंगे। लेकिन हकीकत में पैसा कितना दिया? उसने दिया साहब 36,480। कितना लिया था? 30,000। 0 8 4 6 6480। 2 साल का है दोस्तों, इसे 1 साल का बनाऊंगा तो 2 से भाग लगाऊंगा। 3 2 4 3240। अब दोस्तों 3240 में 3640, 3600 को माइनस कर दो। 0 4 सॉरी 3600 से मत करो, सीधी सीधी कट जाएंगे दोस्तों। 3240 देखो 0 10 में से 4 हो गया तो 6, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, 360 माइनस। अब दोस्तों ये माइनस 360 आया क्यों? क्योंकि बी ने 2% माइनस में एक्स्ट्रा हमने कैलकुलेट करा है। तो इसको इक्वल करेंगे कैसे? b इंटू माइनस 2% इक्वल टू माइनस 360। माइनस से माइनस खत्म, ये 2 जीरो इधर जाएंगे, 2 से काटूंगा दोस्तों 18 वाला। तो b जो आया, b ने जो पैसा लिया वो लिया 18,000। अब तो 12% पर लिया ने पूछा है,
तो 12% में कितना लिया ऋण लिया होगा दोस्तों ए। तो ए का अमाउंट कैसे निकालूंगा, इसमें से टोटल अमाउंट से मैं से माइनस कर दूंगा। जीरो जीरो जीरो, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 11 12। तो दोस्तों ए का अमाउंट कितना है 12,000। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। मेरे चैनल का नाम है @दीपक द एजुकेटर। मैं लिख देता हूं दोस्तों, @दीपक द एजुकेटर। धन्यवाद दोस्तों।